शिवसेना के दो फैक्शंस होने के बाद उद्धव ठाकरे अपने गुट को फिर से मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उनको पता है कि उनका मुकाबला इस बार महारथियों से है, तो अब उन्होंने छोटे पार्टियों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। इसी कोशिश में उन्होंने संभाजी ब्रिगेड से हाथ मिलाया। वजह बताई जा रही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये दोनों एक साथ आए हैं। इस युति के ऐलान के समय क्यों उद्धव ठाकरे की कुछ बातें एकदम इलॉजिकल लगी, आज द बिग बेंच पर बैठकर हम इसी पर बात करेंगे। वेलकम टू द बिग बेंच टीम। संभाजी ब्रिगेड क्या है और कौन लोग हैं जो ये ब्रिगेड चलाते हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये वही संभाजी ब्रिगेड है जिसकी धमकी के बाद एक बार शिवसेना के हेडक्वार्टर सेना भवन की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी। बात 2017 की है। संभाजी ब्रिगेड ने सेना भवन पर लगी शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर को लेकर शिवसेना को वो धमकी दी थी कि शिवसैनिकों को खुद सेना भवन की पहरेदारी करनी पड़ी थी। लेकिन इसके ठीक एक साल पहले भी, मतलब 2016 में, इसी संभाजी ब्रिगेड ने शिवसेना को एक बार पहले भी घुटनों पर ला दिया था। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर शिवसेना के माउथपीस सामना में एक व्यंग्य चित्र छपा था। संभाजी ब्रिगेड ने नवी मुंबई के सामना दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी, सीना ठोक कर इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी भी ले ली थी और आखिरकार उद्धव ठाकरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी पड़ी थी। खैर, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न दोस्ती न दुश्मनी। तो अब पुरानी अदावतें भुलाकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड ने हाथ मिला लिया। उनको टारगेट करना था बीजेपी को और उन्होंने जिक्र छेड़ दिया गुजरात दंगों की विक्टिम बिल्किस बानो का। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, खुदा न खास्ता इस संसार में किसी के साथ भी, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी घटना थी जो कोई नहीं चाहता कि दोबारा हो, किसी के साथ भी हो। इस मामले में जो दोषी पाए गए उन्हें देश के कानून ने सजा दी, दोषियों ने सजा काटी। कानून में जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो रिहा भी हुए। उनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। खैर, बिल्किस बानो ने जो खोया उसकी भरपाई शायद कोई कभी न कर पाए, लेकिन वो एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सकें, इसके लिए अदालत ने उन्हें 50 लाख रुपयों का मुआवजा भी दिलवाया। मगर अब उद्धव चाहते हैं कि बीजेपी के नेता इसी बिल्किस बानो से राखी बंधवाएं। हम मानते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट आज लगभग हर पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। रह रहकर लगभग हर पार्टी के नेता इफ्तार पार्टी में जाते ही रहते हैं, वो भी मुसलमानों की वो जालीदार स्कल कैप पहनकर। इस पर उद्धव ठाकरे ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुस्लिम समुदाय को अपने करीब लाने के लिए बीजेपी नेता मुस्लिम औरतों को राखी बांधना चाहते हैं, तो इस पर उद्धव ठाकरे को ऐतराज है। उद्धव ठाकरे जिनको टारगेट करना चाहते हैं ना, मतलब पीएम नरेंद्र मोदी, उनको मुस्लिम औरतों ने बहुत पहले से राखी बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रिपल तलाक के खत्म होने के बाद मुस्लिम औरतों में पीएम मोदी के लिए अपनापन जगह ही है। इसलिए उद्धव ठाकरे को यह जान लेना जरूरी है कि पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं से राखी इसलिए नहीं बंधवाते क्योंकि वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, बल्कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें राखी इसलिए बांधती हैं क्योंकि सत्ता में रहकर उन्होंने सही मायनों में मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन बिल्किस बानो को राखी बांधने की उद्धव की हठ वैसे ही है जैसे कोई उनसे कहे कि पालघर में जिन साधुओं की हत्या हुई, उद्धव हर साल उनके श्राद्ध में ब्राह्मण भोज करवाए। हर रविवार को संभाजी ब्रिगेड से हाथ मिलाते वक्त उद्धव ने औरंगजेब का भी जिक्र किया, लेकिन लगता है औरंगजेब को लेकर वो फुल ऑन कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि औरंगजेब को क्या कहें और क्या ना कहें। उसे एक क्रूर मुगल शासक कहेंगे तो उनके अपने ही साथी उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उद्धव के साथ जो लोग इस समय खड़े हैं वो तो औरंगजेब की कब्र पर जाकर सजदा करते हैं, और अब सिफर होती उनकी पार्टी को ऐसे ही लोगों का सहारा बचा है। ये बात वो भी जानते हैं, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर। उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने पहले शिवसेना तोड़ी, फिर एनसीपी तोड़ी, इसलिए औरंगजेब फडणवीस के भीतर हैं। अब कोई उद्धव को यह बताए कि अगर किसी पार्टी का बेसिक फाउंडेशन और उसका लीडरशिप अच्छा होता है ना, तो उस पार्टी को कभी कोई देवेंद्र फडणवीस तोड़ नहीं सकता। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टी के ज्यादातर विधायक अपने पार्टी प्रमुख के काम करने के तरीके से, उनके लीडरशिप से खुश नहीं थे, इसलिए तो पार्टियां टूटी। अब किसी को औरंगजेब बोलने की बजाय उद्धव को खुद आत्ममंथन करने की जरूरत है, लेकिन वो अपनी भड़ास अपनी सभाओं में इसी तरह निकालते रहते हैं। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि राजनीतिक बयानबाजी करते समय क्या तर्क उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ऐसे तलखी वाले भाषण देकर ही वो अपनी पार्टी की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।